नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, अर्थात बचत का विरोधाभास या किफायत का विरोधाभास। इसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे कि बचत समाज के लिए अनिवार्य है या नहीं। यदि अनिवार्य है तो उसे हम किस प्रकार से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लगा सकते हैं, यदि नहीं तो हम बचत क्या हमें नहीं करना चाहिए, यदि करना चाहिए तो किस प्रकार। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। ये सिद्धांत सबसे पहले बर्नार्ड मैंडेविली द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1714 में। अपनी पुस्तक फेब्स ऑफ बीज में इसे प्रेजेंट किया गया था, जिसके अंतर्गत इन्होंने बताया था कि वास्तव में बचत समाज के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन नेट जेआरएफ या पीजीटी में पूछे जाते हैं द फेब्स ऑफ बीज पुस्तक किसने लिखा था और इसमें कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। तो ये बहुत अधिक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। आप सभी लोगों को इसमें ध्यान देना होगा और इस बुक का नाम यहाँ पर लर्न करना होगा कि बर्नार्ड मैंडेविली ने सबसे पहले किफायत का विरोधाभास द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट को प्रेजेंट किया था और इस सिद्धांत को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें दो अप्रोच आते हैं। पहला हमारे पास आता है क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच ये कहता है कि हमें अपनी आय का कुछ ना कुछ भाग अनिवार्य रूप से बचत के रूप में रखना चाहिए। अर्थात अगर हम बचत नहीं करेंगे तो हमारे पास जो इमरजेंसीज में जो चाहिए मनी वो कहां से मिलेगी। तो इस सिद्धांत को यानी क्लासिकल अप्रोच में बचत को प्रोत्साहित करने का श्रेय सबसे अधिक जाता है प्रोफेसर एडम स्मिथ को और जेबी से को जाता है। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय में से कुछ ना कुछ भाग बचत के रूप में रखना चाहिए, क्योंकि हमारा भविष्य अनिश्चित है और जोखिम भरा है और इस अनिश्चितता और जोखिम से ऊपर उबरने के लिए हमें कुछ ना कुछ बचत अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। यही बचत हमें जोखिम से या अनिश्चित भविष्य से बचाती है। तो ये हमारे पास क्लासिकल अप्रोच था। क्लासिकल अप्रोच ने वास्तव में बचत को प्रोत्साहित करने की बात कही और साथ ही साथ क्लासिकल अप्रोच ने एक और बात कही कि यही बचत को भविष्य में उत्पादन कार्य में लगाकर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया में आगे आ सकते हैं। यानी इस बचत को भविष्य में उत्पादन कार्य में लगाने की बात उन्होंने की, यानी क्लासिकल अप्रोच ने की, लेकिन कुछ समय तक ये बचत न्यूट्रल फॉर्म में रखने की बात इन्होंने कही। कीन्सियन अप्रोच वास्तव में क्लासिकल अप्रोच के जस्ट अपोजिट आया। इन्होंने कहा यदि सोसाइटी में लोग सेविंग्स ज्यादा करेंगे तो उससे इकोनॉमी में डिमांड हमारे पास डिमांड डिक्लाइन कर जाएगी, डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। जब डिमांड रिड्यूस हो जाएगी तो उसके परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाएगा। निवेश उत्पादक निवेश कम करेंगे और जब निवेश कम करेंगे तो हमारे पास गुणक उल्टा कार्य करेगा और नेशनल इनकम बहुत तेजी से कम हो जाएगी। तो प्रोफेसर कीन्स वास्तव में बचत के हिमायती नहीं थे। उन्होंने कहा कि एक समाज को बचत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो सेविंग अप्रोच को बढ़ाएगा तो उससे मार्केट में क्रय शक्ति या मार्केट में डिमांड तेजी से गिरेगी और उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिक्लाइन होता चला जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप जब डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिक डिमांड कम होने से प्राइस कम होगा। जब प्राइस कम होगा, डिमांड कम हुई, प्राइस कम हुआ, प्रॉफिट कम होगा तो ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट कम होगा और इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो गुणक उल्टा काम करेगा और नेशनल इनकम डिक्लाइन कर जाएगी। इस प्रकार क्लासिकल अप्रोच के जस्ट विरोध में प्रोफेसर कीन्स ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा नहीं, अगर अधिक बचत हुई तो ये समाज के लिए नुकसानदायक होगा और आर्थिक विकास की दर है वो प्रभावित होगी और वो कम हो जाएगी। तो देखिए क्लासिकल अप्रोच जो हमारा है, क्लासिकल अप्रोच ये कहता है कि इकोनॉमी में क्लासिकल अप्रोच कहता है कि इकोनॉमी में सेविंग को
बढ़ाना चाहिए, अर्थात सेविंग्स बढ़नी चाहिए। सेविंग्स हमारे अनिश्चित भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इस सेविंग्स को हम बाद में उत्पादन कार्य में लगा देते हैं। ओके, लेकिन कीन्स कहते हैं कि यदि हम अपनी आय में से अधिक भाग सेविंग्स करेंगे और कम भाग कंजप्शन के रूप में खर्च करेंगे तो उससे समाज में डिमांड डिक्लाइन होगी, और यह डिमांड डिक्लाइन इकोनॉमी में क्या हो जाएगी, आर्थिक चक्र को प्रभावित करेगी, और जिससे समाज में बहुत अधिक प्रॉब्लम्स आएगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिक्लाइन करेगा, नेशनल इनकम डिक्लाइन कर जाएगा। इसलिए क्लासिकल अप्रोच और कीन्सियन अप्रोच में बहुत अधिक अंतर आ गया, और ये दोनों अंतर वास्तव में इकोनॉमिक्स की एक विचारधारा में अंतर आया, जहां पे क्लासिकल अर्थशास्त्री सेविंग्स को बहुत अधिक महत्व देते थे, वहीं कीन्सियन इकोनॉमिस्ट वास्तव में सेविंग्स को महत्व नहीं देते थे। कीन्स कहते थे अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा खर्च करिए, यहां तक कि घाटे का बजट बनाइए, ताकि अर्थव्यवस्था में ज्यादा मनी सर्कुलेट हो, और ज्यादा मनी लोगों को हाथ में पहुंचेगी तो डिमांड भी तेजी से बढ़ेगी। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कोविड-19 है, कोविड-19 के कारण कोविड-19 है और सेकेंड लहर चल रही है, और सेकेंड लहर के कारण लॉकडाउन की प्रक्रिया अपनाई गई, और लॉकडाउन के कारण इकोनॉमी में डिमांड तेजी से गिरी। लेकिन आप देख रहे होंगे कि डिमांड गिरने के कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड भी कम हुई है। लेकिन इकोनॉमिस्टों ने क्या किया कि अर्थव्यवस्था में सेविंग्स इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, यानी जो बैंक वाले, आप देखिएगा बैंक वालों ने, पोस्ट ऑफिस ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, ताकि लोग मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट प्रमोट करें, और साथ ही साथ अपना पैसा सेविंग्स में कम लगाएं, ताकि इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने के परिणाम स्वरूप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। जो लॉकडाउन का इफेक्ट है, वो लॉकडाउन का इफेक्ट काफी हद तक कम हो जाएगा, इसलिए इन्होंने ये कार्य किया है। तो इंटरेस्ट रेट कम करना कहीं ना कहीं कीन्सियन अप्रोच से प्रभावित पॉलिसी मेकर्स की सोच है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया को बढ़ाया जा सके। आइए हम देखते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के जरिए। यदि अर्थव्यवस्था में ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो लाभ की प्रत्याशा के बिना किया गया इन्वेस्टमेंट होता है, यानी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो समाज के वेलफेयर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो, जहां पे लाभ की प्रत्याशा ना हो, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अर्थात ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, जिसे IA के नाम से हम जानते हैं, इट इज नॉट फंक्शन ऑफ प्रॉफिट या नेशनल इनकम। ये प्रॉफिट या नेशनल इनकम का फंक्शन नहीं होता है। अर्थात गवर्नमेंट जानबूझ करके एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, क्या गवर्नमेंट लाभ लेने के लिए करती है? नहीं, सोसाइटी में वेलफेयर मेंटेन करने के लिए करती है। दूसरा, आपके पास स्कूल या कॉलेज में इन्वेस्टमेंट ये क्यों करती है? ताकि समाज में क्या हो जाए, वेलफेयर बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे रोड है, बिजली है, पानी है, इस पर किया गया इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ये गवर्नमेंट करती है। यदि गवर्नमेंट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी ना करे तो इकोनॉमिक कंडीशन और खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इससे इकोनॉमी जनरेट होती है ताकि अदर इंडस्ट्रीज डेवलप कर सके। तो यहां पर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को हमने एक्सेस के पैरेलल लिया है। एक्सेस के पैरेलल लेने का तात्पर्य होता है कि ये लाभ की प्रत्याशा से जुड़ा नहीं होता है, यानी IA इज द नॉट फंक्शन ऑफ प्रॉफिट और नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम या प्रॉफिट से कोई इसका इंटरलिंक नहीं होता है, या इनकम से कोई इंटरलिंक नहीं होता है। नेशनल इनकम, प्रॉफिट या इनकम किसी प्रोड्यूसर की बढ़े या घटे, बट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी के अनुसार वेलफेयर के अकॉर्डिंग बढ़ाती चली जाती है। तो इस प्रकार ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट दैट इज पैरेलल टू द एक्सिस, यानी ये किसी का फलन नहीं है और किसी से प्रभावित नहीं है, जिसको हमने आधार लिया। हमारे पास ये आपका पॉजिटिव स्लोप का सेविंग्स लाइन है,
ये सेविंग लाइन है, पॉजिटिव स्लोप दिखाता है। कल के लेक्चर्स में हमने देखा था सेविंग फलंक्स एक्स एक्सिस को काटता हुआ ऊपर की ओर धनात्मक ढाल का होता है, क्यों होता है, और एपीएस और एमपीएस में क्या रिलेशनशिप होता है, कल के हमने लेक्चर्स में आपको समझा चुके हैं। ये देखिए जहां पर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर है, वो दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, हेंस नेशनल इनकम विल बी OY1। OY1 इज द नेशनल इनकम। ये हमारे पास नेशनल इनकम है, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम है प्रेजेंट टाइम की, ठीक है। तो ये नेशनल इनकम है और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है, बिकॉज ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों यहाँ पे बराबर है, इसलिए यहाँ पर हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट रखे हैं। अब हम देखते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था में लोग अधिक सेविंग्स करने लगे, ये आपका सेविंग है और ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पर S इक्वल टू I है, ये हमारे पास नेशनल इनकम OY1 है। और अर्थव्यवस्था में यदि लोग ज्यादा बचत को महत्व देंगे तो ज्यादा बचत को महत्व देने के परिणाम स्वरूप लोग सेविंग्स ज्यादा करेंगे। जब लोग सेविंग्स ज्यादा करेंगे तो उससे मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्लाइन करेगी। जब डिमांड कम हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य भी कम हो जाएगा। जब वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य कम होगा तो उसके परिणाम स्वरूप प्रोड्यूसर का प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, उत्पादक का लाभ कम होगा। जब उत्पादक का लाभ कम होगा तो वो इन्वेस्टमेंट कम कर देगा। अब वो क्यों निवेश करेगा, क्योंकि अधिकतर प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट की प्रत्याशा से निवेश करते हैं। जब निवेश कम हो जाएगा तो गुणक उल्टा कार्य करेगा और हमारा नेशनल इनकम कम हो जाएगा। क्या ये प्रक्रिया इसमें काम कर रही है, आइए हम देखते हैं। तो जब लोग बचत बढ़ा देते हैं यानी लोग सेविंग्स अधिक करने लगते हैं, यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज होने के बाद आपके पास जो बचत फलन है वो बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, एंड देन वी कम एट न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट दैट इज E1। This is new equilibrium point where S1 is equal to IA। यहाँ पर बचत और निवेश बराबर हो जाती है। Thus the national income decline and it will be OY2। और इतनी देखिए नेशनल इनकम कम हो गई। तो बचत बढ़ने के परिणाम स्वरूप नेशनल इनकम कम हो गई। ये है किफायत का या बचत का विरोधाभास। बचत ज्यादा होगी तो अर्थव्यवस्था में नेशनल इनकम डिक्लाइन हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और लोग बेरोजगारी से परेशान होंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो बेरोजगारी जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो उससे फिर से डिमांड घटेगी और ये प्रक्रिया इकोनॉमिक सर्कल के रूप में जनरेट होगी और इकोनॉमिक सर्कल बन जाएगी और अर्थव्यवस्था में फिर से नेशनल इनकम कम हो जाएगी। जो लोग जॉब में भी रहेंगे उनको कम इनकम मिलेगी। परिणाम क्या होगा कि अर्थव्यवस्था एक प्रकार से मंदी का शिकार हो जाएगा, जो 1930 की आप अमेरिका की मंदी के विषय में सुन चुके होंगे। वहीं अगर हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की बात में देखते हैं कि यहां पर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को लेते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इंड्यूस्ड एक प्रकार जिसको हम लोग हिंदी में प्रेरित निवेश कहते हैं। प्रेरित निवेश इससे स्पष्ट है। अर्थव्यवस्था में इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट IY इज द फंक्शन ऑफ प्रॉफिट, इनकम, अदर फैक्टर। प्रॉफिट का या इसका फलन होता है। अगर प्रोड्यूसर्स को ज्यादा प्रॉफिट या इनकम प्राप्त होगी किसी भी इंडस्ट्री से, फर्म से या उसके इन्वेस्टमेंट से, तो वो और अधिक इन्वेस्टमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है लाभ। मान लीजिए मैंने कोचिंग सेंटर डाल दिया, मुझे कोचिंग सेंटर से लाभ मिलने लगा, अर्थात मैं और अधिक कोचिंग सेंटर डालूंगा, विभिन्न शहरों में कोचिंग सेंटर डालूंगा। तो ये क्या होता है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो लाभ की प्रत्याशा से जुड़ा होता है। इसके पहले हमने देखा कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट था, दैट इज नॉट फंक्शन ऑफ
इनकम और प्रॉफिट। वो प्रॉफिट या नेशनल इनकम का पार्ट नहीं था, वो वेलफेयर इंप्रूव करने के लिए किया जाता है, जबकि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ये किया जाता है इकोनॉमी में बेनिफिट लेने के लिए। अधिकतर ये प्राइवेट सेक्टर करता है, प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करता है, और इस पे अधिकतर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट सेक्टर करती है, क्योंकि वेलफेयर बढ़ाने का अधिकतर काम जो बिना लाभ के प्रत्याशा गवर्नमेंट कार्य करती है। ओके, तो यहां पर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट लाइन जो है, देखिए कुछ पॉजिटिव स्लोप की है, दैट इज नॉट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ये पैरेलल नहीं है, अर्थात ये कुछ धनात्मक ढाल की है। इसका मतलब होता है कि ये आई वाई है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, अर्थात ये फलन है वाई का या प्रॉफिट का, इनकम का या प्रॉफिट का। ठीक है, ये हमारे पास सेविंग्स लाइन है, जहां पर देखिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट यानी आई वाई दोनों बराबर हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये हमारे पास नेशनल इनकम हो जाती है, दैट इज ओ वाई नेशनल इनकम होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ओ वाई वन इज द नेशनल इनकम हो गई, एस इक्वल टू आई वाई दैट इज इन बचत और निवेश हो जाता है आपके पास, और इसी पॉइंट पर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि जब बचते बढ़ाते हैं, जब समाज के लोग ज्यादा सेविंग्स करते हैं, जब समाज के लोग ज्यादा सेविंग्स करते हैं, तो देखिए अभी हम इक्विलिब्रियम ई पर हैं, जहां पर एस इक्वल टू आई है, ये आपका सेविंग फलन है, ये आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट फंक्शंस है। जब सेविंग्स ज्यादा होगी तो ये देखिए सेविंग्स बढ़ जाती है, जब सेविंग्स बढ़ जाती है तो नए इक्विलिब्रियम, नया हमारी सेविंग्स लाइन जो रेड कलर में रिप्रेजेंट की गई है S1 हो जाती है। Thus we come at new equilibrium point that is E1. This is the new equilibrium point where S1 is equal to I, जहां पर बचत और निवेश दोनों बराबर है। अब यहां पर देखिए कि पहले नेशनल इनकम OY1 रहती है, फर्स्ट जो नेशनल इनकम है OY1 रहती है। अब हमारे पास नेशनल इनकम डिक्लाइन होकर के OY2 हो जाती है, ये न्यू नेशनल इनकम हो जाती है, और जो डिक्लाइन हो जाती है ये देखिए इतनी डिक्लाइन हो गई। तो ये नेशनल इनकम देखिए डिक्लाइन हो गई, लेकिन इसमें इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में देखिए कि जितना समाज के लोग बचत करते हैं वास्तव में उतना बचत नहीं हो पाती, बल्कि कुछ पार्ट उसका निवेश के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि इसमें सेविंग्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया को रोकती है, बट उतना अधिक नहीं रोक पाती जितना अधिक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत रोकती है। ओके, अंतर यही होता है कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत भी बचत समाज के लिए एक प्रकार से प्रॉब्लम जनरेट करती है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। ये जनरेट करती है, बट उतना अधिक जनरेट नहीं करती जितना कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत। अब प्रश्न ये उठता है, क्या हमें बचत नहीं करनी चाहिए? क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में इससे क्या हो जाएगी? डिप्रेशन, मंदी आ जाएगी। तो हम ये नहीं कहेंगे आप बचत करिए। पहले क्लासिकल अप्रोच में हम ये देखिए, क्लासिकल अप्रोच में लोग सेविंग्स के नाम पे होर्डिंग करते थे, होर्डिंग करते थे मतलब संचय करते थे, संचय करते थे। संचय करने का तात्पर्य होता था अपने मनी को वो लोग जमीन पर गाड़ कर रख देते थे, यानी वो आउट ऑफ सर्कुलेशन मनी हो जाती थी, पूरी तरह से सर्कुलेशन से बाहर हो जाती थी संचय करने से, जिसके परिणाम स्वरूप इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेजी से क्या हो जाता था? प्रभावित होता था। कीन्सियन अप्रोच में आप जो बचत करोगे वो कहां करोगे? बैंक्स में, बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में, म्यूचुअल फंड्स में, यही तो करोगे आप। ये मनी को उठा करके किसी को उधार दे देते हैं, यानी आपने तो बचत की लेकिन दूसरा व्यक्ति उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया। समझ में आया? यानी आपकी मनी का मनी फ्लो इकोनॉमी में बना रहा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रभावित नहीं होगा। तो प्रोफेसर कीन्स ने कहा कि आप बचत करो, बट बचत कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया में आ जाए, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और बचत दोनों साथ हो जाएगी।
बट अगर आपने केवल उसको जमीन में या अपने अलमीरा में गोल्ड के रूप में या अदर रूप में आपने डंप करके मनी रख दिया तो वो इकोनॉमिक क्राइसिस का कारण बन जाएगी। तो सेविंग्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट, बट कीन्स ने कहा कि आप अलमारी में करेंसी मत रखिए, आप म्यूचुअल फंड्स खरीदिए, बैंक्स में पैसा रखिए, बैंक्स में आप आरडी कराइए, आप एफडी कराइए, आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाइए, शेयर मार्केट्स में लगाइए अपने अकॉर्डिंग, जहां पे आपको लगे बेनिफिट्स हो, इंश्योरेंस कराइए। ये बैंक्स वाले, पोस्ट ऑफिस वाले इस पैसे को उठा करके जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है उसको ऊंची ब्याज दर पर क्या कर देते हैं, दे देते हैं, उधार दे देते हैं और वो लोग री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो वो हमारा मनी फ्लो हटता नहीं है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया रुकती नहीं है। तो इस प्रकार किफायत का बचत, यानी बचत यदि हमारे अलमीरा में की गई है, जहां से मनी फ्लो रोक दिया गया, वो समाज के लिए नुकसानदायक है। वो बचत कभी समाज के लिए नुकसानदायक नहीं होगी जो बैंक के जरिए आगे बढ़ाई जाती है। ओके, तो थैंक यू। ये आज हमारा टॉपिक हमने डिस्कस किया, शायद आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम प्रयास करेंगे कि आपको और अच्छे तरीके से समझा सके और हम जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू।